Among the larger population countries, we still remain amongst the lowest in terms of cases per million of population. If we look at deaths per million population, you will see that UK has more than 1800 deaths per million, USA has more than 1600, Mexico 1500, Brazil more than 1500, France more than 1400. India has 120 deaths per million, so in deaths also we remain amongst the lowest in the world. Within the country, if we look at the trajectory of cases, you will find that cases had grown in mid-September, then they had continuously declined till the first week of February, and they have now started climbing up from first week of February till date. It's a continuous climb. Yesterday, in the last 24 hours, the country reported more than 96,000 cases. Day before yesterday, the country had reported more than 1 lakh cases. So this is the trend. If we look at daily deaths, you will see that again it was in mid-September that the country was reporting more than 1089 deaths on an average every day, and then they continuously declined and touched a level of less than 195 deaths a day. They have again started climbing, and presently in the last 24 hours the country reported 446 deaths. How are these distributed across states? That we will tell you now. The states of maximum concern to us still remain Maharashtra, Punjab and Chhattisgarh. Maharashtra, because of its share in the total number of cases as well as total number of deaths nationally, and Punjab and Chhattisgarh, we will come to because of their share in the number of deaths. Given their population, the death numbers that are being reported by Punjab and Chhattisgarh are a cause for extreme concern. What are we doing about it? That also we will brief you in course of this presentation. महाराष्ट्र को यदि हम देखें तो वहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 3000 केसेस प्रतिदिन आते थे, और अब जो वीकली औसत है महाराष्ट्र में वो 44,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है। 58% of all active cases of the country are in Maharashtra. I will talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी। ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना, ये चिंता को बढ़ाता है। अगर हम देखें कि एवरेज डेली टेस्ट जो किए जाते हैं किसी भी राज्य में, पिछली बार हमने व्यापक रूप से इसकी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि हमारा परामर्श राज्य सरकारों को है कि आरटीपीसीआर टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में ये अनुपात पिछले कुछ सप्ताहों में घट रहा है। आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में 71% था, उससे पहले 72% था, उसके बाद वो लगातार घटता रहा, 69% हुआ, फिर 64% हुआ। पिछले सप्ताह में राज्य में जो कुल टेस्ट किए गए उनके केवल 60% टेस्ट आरटीपीसीआर थे। हमारा परामर्श राज्य को रहा है कि इसको 70% या उससे अधिक तक ले जाया जाए, क्योंकि ये बेहतर कैप्चर करता है राज्य की पॉजिटिविटी को। हाल में हमने महाराष्ट्र को ये परामर्श दिया है कि जो कठिन इलाके हैं, जियोग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ वो मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्य में आईसीएमआर
राष्ट्र शासन की मदद कर रहा है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट्स को देखें तो ये घटकर 6% के लगभग हो गए थे फरवरी के प्रारंभ में महाराष्ट्र में, लेकिन अब ये लगातार बढ़ रहे हैं। 20% हुए, फिर 23% हुए और पिछले सप्ताह में 24% हुए। तो ये भी चिंता का विषय। ये दिखाता है कि ऐसे लोग जो कि इन्फेक्टेड हैं, जिनको हमें आइसोलेट करना चाहिए या तो घरों में या अस्पतालों में, संभव वहां हमें और अधिक कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से हमारे चिंता का विषय इसलिए है कि छोटा राज्य है, आबादी भी कम है, उसके बावजूद देश के कुल कोविड केसेस का 6% और देश की कुल मृत्यु का 3% छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट किया जा रहा है। जब पहला चरण इस इन्फेक्शन का हमने देश में देखा था, उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं। ये फरवरी से जो हम दूसरा इन्फेक्शन देख रहे हैं पूरे देश में, उसमें छत्तीसगढ़ में न केवल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। औसत मृत्यु अगर देखें तो यहाँ प्रतिदिन 38 मृत्यु पिछले सप्ताह में दर्ज की गई और औसत केस देखें तो 4,900 से कुछ अधिक दर्ज किए गए। हमारी मंशा कोई कंपैरिजन करने की भी नहीं है, न तो किसी राज्य की ओर उंगली उठाने की है कि ये एक जॉइंट कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है जिसमें भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। लेकिन चिंता तब होती है जब बड़ी आबादी के राज्य जो इनके अगल बगल में हैं, वहाँ न केवल औसत केसेस कम हैं बल्कि औसत मृत्यु भी कम है। आरटीपीसीआर का जो अनुपात है कुल टेस्ट में वो केवल 30% है और ये घटा है। ये 34% और 36% भी हुआ करता था इस राज्य में, लेकिन ये घटकर 30% हो गया है। हमने ये टेस्ट बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहे हैं और 16.71% हैं। अगर पंजाब को देखें तो देश भर के 3% केस पंजाब से आते हैं अभी आज की स्थिति में, और देश में जो मृत्यु कोविड से हो रही हैं उसकी लगभग 4.5% पंजाब में हो रही हैं। और जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा, वैसे ही अगर पंजाब के अगल बगल के राज्यों से तुलना की जाए, दिल्ली की जाए या हरियाणा से की जाए, तो न केवल एक्टिव केसेस के मामले में बल्कि मृत्यु के मामले में भी दिल्ली और हरियाणा के नंबर्स बहुत कम हैं पंजाब के तुलना में। तो एवरेज केसेस पंजाब में 2,790 से अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं। एवरेज डेली डेथ्स अब 58 हो गई हैं बढ़कर। एवरेज डेली आरटीपीसीआर का शेयर 76% है। ये संतोष की बात है। यहाँ 70% से हमेशा आरटीपीसीआर टेस्ट रहे हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगभग 8.5% पर आकर ऐसा लगता है ठहर गई है। तो इसलिए टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वीकली पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सके। अगर कर्नाटक को देखें तो यहाँ भी एवरेज डेली केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 399 केस हुआ करते थे, ये बढ़कर अब 4,376 हो गए हैं, यानी लगभग 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं। अगर हम एवरेज डेली डेथ्स देखें तो ये 4 के लगभग थी फरवरी के प्रारंभ में, अब 20 हो गई हैं। आरटीपीसीआर का शेयर 90% से अधिक है। ये बहुत संतोष की बात है और लगातार इन्होंने इसको 90% से अधिक बना के रखा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट WHO के मापदंड के हिसाब से अभी 5% से नीचे हैं, लेकिन क्योंकि बेस आबादी का बहुत बड़ा है तो 3.86% पॉजिटिविटी पे भी जो एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं इन्फेक्टेड केसेस के वो बढ़ जाते हैं, इसलिए चिंता की बात है। गुजरात को अगर हम देखें तो ये 260 केस यहाँ औसतन प्रतिदिन आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब 2,640 हो गए हैं। एवरेज डेली डेथ्स 1 पर आ गई थी, ये 12 हो गई हैं। एवरेज डेली आरटीपीसीआर का शेयर काफ़ी घटा है। ये 50% हुआ करता था और अब घटकर 27% हो गया है। हमने राज्य सरकार का ध्यान
इस ओर आकृष्ट किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता है। वीकली पॉजिटिविटी रेट घटा है, ये मार्च के मध्य में लगभग 5.5% हो गया था, अभी घटकर 3.31% हुआ है। मध्य प्रदेश को देखें तो ये यहाँ भी केसेस बढ़े हैं, 2750 के लगभग प्रतिदिन केस आ रहे हैं। एवरेज डेली डेथ्स 13 हैं, ये 2 हो गई थी फरवरी के प्रारंभ में। आरटीपीसीआर का अनुपात 73% है, ये संतोष की बात है। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, 10% हो चुका है, तो ये चिंता को बढ़ाता है। तमिलनाडु में 3104 केस औसतन अब आ रहे हैं और 15 मृत्यु के मामले औसतन आते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ हमेशा 90% से अधिक रहे हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु बहुत कम ऐसे राज्यों में देश के है जहां की 95 से लेकर 98% तक कुल टेस्ट का आरटीपीसीआर टेस्ट ही होते हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट इनका 4.17% है। दिल्ली की ओर अगर नजर डालें तो दिल्ली में केसेस की संख्या लगातार घट रही थी, 132 प्रतिदिन औसतन केसेस आते थे फरवरी के प्रारंभ में, अब वो बढ़कर औसतन 2907 हो गए हैं। हालांकि अनेक दिन ऐसे रहे हैं जबकि इससे भी ज्यादा केसेस आए हैं। Since we are talking of averages, therefore we are showing you this figure of 2907. Average daily deaths have increased from 2, which was in the beginning of February, to 12 now, and average daily RT-PCR share is hovering around 60 to 65. There is a possibility of ramping it higher. Weekly positivity rate, which had gone below 0.5%, has now steadily climbed up to 3.5%. If we look at Haryana, the cases have gone up to 1600 per day. Daily deaths are still below 10, but they have climbed up from 0 to 8. And average share of RT-PCR test again has been throughout more than 90%, which is a cause for satisfaction. Weekly positivity rate has increased and is now more than 7%. Kerala was showing a consistent declining trend, as you see, from 4,977 cases on a daily basis. It had steadily come down to 1,800 cases. But in the last 2 weeks, it has shown a slight increase, 2,000 cases and 2,500 cases. The deaths have more or less plateaued at 12 or 13 on an average every week. RT-PCR share is a cause for concern. It has never crossed more than 53%. In fact, of late, it has declined. So we have advised the state appropriately. Weekly positivity rate is climbing up now. It has come down to less than 2%, but it is now 5%. The last state or UT of concern is Chandigarh. Small area-wise, small in terms of population, but if we see average daily cases, they have gone up from less than 20 to 287 per day, and average daily deaths have remained between 1 to 3. However, the positivity rate is climbing up. It has gone to 14%, and the share of RT-PCR test is 81%, which is good. So what have we done? We have deployed central teams in Maharashtra, Chhattisgarh, and Punjab. There are 50 such high-level multidisciplinary public health teams. Each team consists of 2 people. One is a public health expert doctor and the other is a clinician doctor. So both are doctors. One is a public health person, other is a clinician. What would they be doing? They will be going to 30 districts of Maharashtra, 11 districts of Chhattisgarh, and 9 districts of Punjab. When would they reach these districts? Either today or latest by tomorrow.
What would they do once they reach these districts? They would assist the state health department and the local district authorities in surveillance, control and containment measures. So when we say surveillance, control and containment measures, there are 5 thematic areas of this broad generic work, and these areas are: they will see how can we streamline testing, how can we make contact tracing including surveillance and containment more efficient, how can hospital infrastructure be strengthened including ICU beds, ventilator beds and oxygen beds, enforcement of COVID appropriate behavior. People should wear masks at all places, public places, properly. That means their nose and mouth must be covered, and they must avoid crowding and maintain physical distance, and COVID vaccination. So these are the 5 points that they would be assisting the state government and the district administration. They would also be submitting daily reports to the state government and to the Union Ministry of Health and Family Welfare. These teams will remain in these districts for 3 days to 5 days. So this is a major intervention that we have done. Now let us talk about vaccination. Yesterday we administered 43 lakh doses in 24 hours, which is a record for the country. As a result, in the morning today we have administered 8 crore 31 lakh doses, and if we look at people above 45 years, then it is 5 crore 35 lakh first doses. Similarly, if we look at healthcare workers, more than 89 lakh first doses, and frontline workers more than 97 lakh doses. Let's see how does it compare globally. So this is the daily rate of doses administered. This is not from our website, it's from Bloomberg. US has an average of 30 lakh 53,000 doses that are administered daily. India has an average of 26 lakh 53,000. तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम ग्लोबली देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में औसतन प्रतिदिन 30 लाख 53,000 डोजेज एडमिनिस्टर की जाती हैं. हमारे देश में 26 लाख 53,000 डोजेज औसतन प्रतिदिन. ब्राजील, यूके, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, इटली, ये ऐसे देश हैं जो 2 लाख से लेकर 6 लाख डोजेज प्रतिदिन एडमिनिस्टर कर पाते हैं. तो ये हम आपको बताना चाहते थे कि ग्लोबल कंपैरिजन में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है. अगर हम देखें कि रैंप अप किस देश ने किस गति से किया, तो जो फास्टेस्ट रैंप अप हुआ है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, वो हमारे देश में हुआ. यूनाइटेड स्टेट्स ने आज तक, ये 4 तारीख के डाटा हैं और ये एक वेबसाइट है आवर वर्ल्ड इन डाटा, आप में से भी कई मित्र उसको देखते होंगे प्रतिदिन. उसके डाटा हैं, उसके हिसाब से अमेरिका में 16 करोड़ 165 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं 112 दिन में. उन्होंने हमसे 1 महीने से पहले ये कार्यक्रम अपने देश में शुरू किया था. हमारे देश में 4 अप्रैल तक 7 करोड़ 90 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई थी और अभी 8 करोड़ 31 लाख हो गई हैं, जो मैंने आपको बताया. इसको हमने करने में 79 डेज लिए. यूनाइटेड किंगडम ने 118 दिन में 3 करोड़ डोजेज अपने देश में एडमिनिस्टर की. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 6 करोड़ 60 लाख है. ब्राजील ने 78 दिनों में 2 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की. जर्मनी ने 99 दिनों में 1 करोड़ 40 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की. फ्रांस ने 99 दिनों में 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की. और इटली ने 99 दिनों में 1 करोड़ 10 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की. तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि समय समय पर कुछ मित्र ये कहते हैं कि हम तेजी से काम नहीं कर रहे हैं. तो ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन है और ये एडल्ट वैक्सीनेशन है. आप कोई वस्तु किसी को बांट रहे हो और वो उसको लेकर
थैले में या जेब में डालकर घर जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें अप्रत्याशित रैंपिंग अप नहीं हो सकती है, एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत होता है। और उस साइंटिफिक प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि जब आपको इनोकुलेट किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप आधे घंटे बैठेंगे, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हुआ, अगर होता है तो हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जो साइंटिफिक रिगर है, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, उसका पालन करते हुए आप कितनी तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ाते हैं, ये देखने की बात है। और ये हम आपके समक्ष निवेदन करना चाहते हैं कि 80 से कम दिनों में लगभग 8 करोड़ डोजेज हमने अपने देश में एडमिनिस्टर की, और ये राज्य सरकारों और भारत सरकार के बहुत नजदीकी सहयोग से संभव हो पाया, और ये अपने आप में एक मिसाल है।